अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सियालकोट से सवाल आया है कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, हज़रत कोई वजीफ़ा इनायत फरमा दीजिए। देखें, वजीफ़ा सुनने से पहले फिर मैं कहूँगा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। सियालकोट में जिन साहब ने सवाल किया उन्होंने भी इंग्लैंड से बताया कि मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी तो उससे मुझे आपके बारे में पता चला, तो हज़रत मुझे कोई वजीफ़ा बता दें जिससे मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। देखें, मुल्क से बाहर जाने के लिए वजीफ़ा बिल्कुल माशाल्लाह आपको दिया जाएगा। इसके दो चीज़ें सिर्फ समझ लीजिए। मुल्क से बाहर अभी कुछ टाइम पहले हमें रावलपिंडी का एक केस आया है कि वो शख्स जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। उनके घर में एक वालदा है उनकी जो इंतहाई अलील हैं, एक भाई जो है वो माजूर है और वो उनको छोड़कर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो देखें भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मसला ये है कि सबसे पहले आप अपने घर का माहौल देख लें कि घर में आप शायद वाहिद हों जो उनकी देखभाल कर सकते हों। तो जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको देना है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में भी आपको देगा। हाँ, आप ऐसा है कि 4-5 भाई हैं और आप जाना चाहता है एक भाई, तो बिल्कुल वजीफ़ा पढ़ लें। अगर वालिदैन सेहतमंद हैं और वो चाहते हैं कि आप बाहर चले जाएं और अच्छे पैसे जमा करके वापस आ जाएं, तो भी इंशाल्लाह आपके लिए वजीफ़ा हाजिर है। अगर आपके घर में सिर्फ बहनें हैं और वाहिद कफ़ील हैं तो मेरे भाई आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अगर बहनें इजाज़त देती भी हैं तब भी कोशिश करें कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला से दुआ फरमा लें कि या अल्लाह इधर ही मेरे ऐसे असबाब बना दे कि मैं अपनी बहनों की शादियाँ बआसानी कर सकूँ। बहरहाल समझाया इसलिए जाता है कि मैंने ख़ुद देखा है कि मैं तो दुनिया में घूमता हूँ कि मैंने ख़ुद देखा है बाहर ममालिक जाने के बाद मसले मसाइल में इंसान फंस जाता है, मुश्किलात में तंग हो जाता है और वो पाकिस्तान आने की कोशिश करता है, मगर क्या होता है कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाता कि जिससे पाकिस्तान में जाकर दोबारा सेटल हो सके। तो जो भी काम करना है प्लानिंग से करना है, नमाज से मदद लेनी है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। उन लोगों के लिए वजीफ़ा दे रहा हूँ, उनको इजाज़त दे रहा हूँ जो बाहर जाना चाहते हैं और अल्लाह ताला उन्हें तरक्की अता फरमाए। वजीफ़ा समाअत फरमा लीजिए। करना क्या है? देखिए, करना ये, नमाज तो आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ दे रहा है तो हमें उसके आगे झुकना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं झुकेंगे तो यकीन जाने हमें मुश्किलात हो सकती हैं। तो बहरहाल वजीफ़ा बताता हूँ आपको करना क्या है। करना यह है कि आपने नमाज इशा के बाद या नमाज फजर के बाद पढ़ना क्या है? सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। यासीन शरीफ में आपको मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा। इसको क्या करना है? 707 मरतबा पढ़ना है, 707 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने से पहले 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद आखिर में 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर दुआ करनी है। ये वजीफ़ा जब तक जारी रखना है जब तक आपका वीज़ा ना लग जाए, जब तक टिकट कंफर्म ना हो जाए। जब मुल्क से बाहर चले जाएं, जाने के बाद 3 दिन तक इस वजीफ़े को आपने जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आप बहुत जल्दी अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे।